जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों बनाया? कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखते हैं कि जब मेरी और भुट्टो साहब की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई तो एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे दरियाफ्त किया कि जनाब आपने जनरल ज़ियाउल हक साहब को फौज का सरबराह कैसे चुन लिया? उन्होंने थोड़ी देर सोच के बाद फरमाया, भाई ये जनरल टिक्का खान की सिफारिश थी। टिक्का साहब ने सिफारिश की थी कि उनके बाद जनरल ज़ियाउल हक को उनका जानशीन बनाया जाए। जनरल टिक्का खान का ख्याल था कि जनरल ज़ियाउल हक एक मजहबी किस्म का शख्स है और फौज का सरबराह होने के बाद वो अपनी नमाजों वगैरह में मशगूल रहेगा और हुकूमत के लिए सियासी मामलात में कोई मुश्किलात पैदा न करेगा। भुट्टो साहब के इस बयान की सदाकत अल्लाह ताला ही जानता है, क्योंकि उनके फांसी लगने के काफी अरसा बाद जनरल टिक्का खान साहब ने एक इखबारी बयान के मुताबिक ये कहा था कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को फौज का सरबराह बनाने की मुखालफत की थी। भुट्टो साहब ने इसी मुलाकात के दौरान मुझे ये भी बताया था जनरल अब्दुल मजीद मलिक भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए एक मौजू शख्स थे। कहने लगे जनरल अब्दुल मजीद मलिक एक रोशन दिमाग, अक्लमंद और काबिल जनरल थे, लेकिन वो बदकिस्मती से इस ओहदे को ना पा सके। हालांकि मिस्टर भुट्टो ने काफी चाहा लेकिन किस्मत ने उनका साथ न दिया। मैंने भुट्टो साहब को जनरल अब्दुल मजीद मलिक के मातहत SSG में सर्विस करने का हाल सुनाया और उनकी क़यादत में 1965 की जंग का जिक्र भी किया और बाद में 1971 की जंग में उनकी कारहाय नुमाया की तफसील भी बयान की तो कहने लगे वो एक शाइस्ता और समझदार जनरल हैं और फौज के लिए एक अच्छे सरबराह साबित होते, लेकिन ऐसा ना हो सका।